अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू थिंकैड। आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास में हम जानेंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि 4 साइड्स वाली ज्योमेट्री को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर चारों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो तो उसे हम स्क्वायर का नाम देते हैं, जबकि अगर लेंथ और विड्थ डिफरेंट हो तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ऑटोकैड में आप रेक्टेंगल और स्क्वायर को ड्रा करने के लिए रेक्टेंगल कमांड को यूज करते हैं। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए ड्रा टूल बार में मौजूद आइकन पे क्लिक करें, या आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं REC एंटर, तब भी रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपसे रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पूछा जा रहा है। स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर फिक्स हो गया। अब रेक्टेंगल का सेकंड कॉर्नर बताना है जिससे रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ लॉक हो जाएगी। तो सेकंड कॉर्नर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर के दरमियान रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। अभी चूंकि हमने रैंडमली 2 पॉइंट दिए हैं, कोई खास मेजरमेंट नहीं दी, इसलिए जो रेक्टेंगल ड्रा हुई है उसका साइज भी रैंडम ही है। तो अगर आप किसी खास साइज की रेक्टेंगल ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल की कमांड लें REC एंटर, स्टार्ट पॉइंट दें। अब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ हम 20 रखना चाह रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट 20, कोमा हाइट हम 10 रखना चाह रहे हैं तो 10 लिख के एंटर कर दें। तो आप डायमेंशन की मदद से चेक कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगल ड्रा हुई है उसकी लेंथ 20 है जबकि हाइट उसकी 10 है। तो इस तरह से किसी खास मेजरमेंट के रेक्टेंगल इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल कमांड में मौजूद ऑप्शंस को मजीद डिटेल से देखते हैं। तो रेक्टेंगल की कमांड लें, स्टार्ट पॉइंट हम ओरिजिन पे रख देते हैं 0,0। अब हमें एंड पॉइंट देना है। आप देख सकते हैं कमांड बार में 3 ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। तो इन 3 ऑप्शंस की मदद से भी आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायमेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपसे रेक्टेंगल की लेंथ पूछी जा रही है, लेंथ 10 रख देते हैं, एंटर। अब रेक्टेंगल की विड्थ बतानी है, 6 रख दें और एंटर कर दें। ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल का स्टार्ट पॉइंट हम दे चुके हैं और उसकी लेंथ और विड्थ को भी हम लॉक कर चुके हैं, लेकिन रेक्टेंगल का एंड पॉइंट अभी लॉक नहीं हुआ। आप जिस साइड पे क्लिक करेंगे उस साइड पे सेम मेजरमेंट की रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। तो मैं फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट में क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा हो गई है। तो इस तरीके से डायमेंशन के ऑप्शन को यूज करके रेक्टेंगल ड्रा हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, रेक्टेंगल की कमांड लें, ओरिजिन पे 0,0 फर्स्ट पॉइंट। अब की बार हम एरिया का ऑप्शन लेंगे। अब आप देख सकते हैं आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा जा रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको मालूम है कि हम रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट रेक्टेंगल हमने ड्रा की 10 लेंथ और 6 विड्थ के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 एरिया बनता है 60 लिख के एंटर करते हैं। अब एरिया के साथ आपको लेंथ और विड्थ में से कोई एक चीज देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ देता हूँ 6 और एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं अब की बार लेंथ 6 है, क्योंकि एरिया हमने 60 रखा था तो विड्थ ऑटोमेटिकली 10 पे फिक्स हो गई है। तो इस तरीके से एरिया के ऑप्शन को भी यूज किया जा सकता है। इसे डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली ओरिजिन 0,0 पे लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कमांड बार में रोटेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। तो रोटेशन में क्या होता है कि अगर आप रेक्टेंगल बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा नहीं करना चाह रहे बल्कि किसी खास एंगल पे ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपको ये करना है कि आपको रोटेशन एंगल देना है। फॉर एग्जांपल रोटेशन एंगल 30 रखते हैं, एंटर कर दें। तो आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसका एंगल 30 पे फिक्स हो गया, जबकि लेंथ और विड्थ अभी फिक्स नहीं है। आप रेक्टेंगल किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रा करना चाहें तो इसी एंगल पे ड्रा होगी। अब रेक्टेंगल की डायमेंशन कैसे देनी है, सिंपली आप डायमेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करें, लेंथ 12 एंटर और विड्थ 8 एंटर। आप देख सकते हैं साइज भी हमने लॉक कर दिया। आप डायरेक्शन बता दें कि किस डायरेक्शन में आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से रेक्टेंगल को किसी खास एंगल पे आप ड्रा कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ ऑप्शंस रेक्टेंगल कमांड में जो बिल्ट इन मौजूद हैं। ये ऑप्शंस रेक्टेंगल को ड्रा करने के मेथड से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह कुछ ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं जो कि रेक्टेंगल की ज्योमेट्री से ताल्लुक रखते हैं। रेक्टेंगल की कमांड लें। अभी हमने फर्स्ट कॉर्नर नहीं दिया। आप देख सकते हैं कमांड बार में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं।
हम स्टार्ट करते हैं शेम्फर से। शेम्फर पे क्लिक करें। हमसे फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। शेम्फर में बेसिकली होगा क्या कि हम जो रेक्टेंगल ड्रा करेंगे उसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प कॉर्नर नहीं रहेंगे बल्कि टेपर हो जाएंगे। अब कितने टेपर होंगे ये हम शेम्फर डिस्टेंस की मदद से बताएंगे। शेम्फर डिस्टेंस में 1 रखता हूँ, एंटर। सेकंड शेम्फर डिस्टेंस भी 1 रख के एंटर कर दें। अब हमें रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो मैं रैंडमली फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री पे रोटेट हुआ है। तो हम रोटेशन में आके इसको सेट करते हैं, एंगल 0 डिग्री, एंटर। अब रेक्टेंगल का एंड पॉइंट दें तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के जो शार्प कॉर्नर्स थे वो शेम्फर लग के टेपर कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। रेक्टेंगल की कमांड लें, शेम्फर को हम 0 कर देते हैं, दोबारा 0, एंटर। अब की बार फिलेट पे आ जाएं और फिलेट रेडियस में रख देता हूँ 2 का, एंटर कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी रेक्टेंगल आप ड्रा करेंगे उसके कॉर्नर्स पे 2 का रेडियस अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रा करने के बाद आपको फिलेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड लें, अब की बार विड्थ का ऑप्शन ले लें, लाइन की विड्थ रख दें फॉर एग्जांपल 2, एंटर कर दें। रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर दें और सेकंड कॉर्नर दें। तो आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगल ड्रा हुई है उसकी जो लाइन विड्थ है वो नॉर्मल से इंक्रीज होके 2 पे चली गई है। सिमिलरली रेक्टेंगल की कमांड विड्थ को 0 कर दें। अब की बार हम आ जाते हैं थिकनेस पे, थिकनेस का ऑप्शन दें, थिकनेस भी मैं 2 पे सेट करता हूँ। अब रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, तो बाहर हमें कोई फर्क मालूम नहीं हो रहा तो 1 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड लेते हैं, थिकनेस को 0 कर देते हैं। अब की बार एलिवेशन पे आके एलिवेशन को मैं 2 पे सेट कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। तो एलिवेशन को चेंज करने से भी कोई फ़र्क हमें मालूम नहीं हो रहा। तो हम अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा ऑर्बिट करके देखते हैं। आप नेविगेशन बार में ये टूल यूज़ कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को दबा के व्हील को ड्रैग करें तब भी आप ऑर्बिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थिकनेस के ऑप्शन में क्या हुआ कि जो लाइन की थिकनेस है वो Z डायरेक्शन में बढ़ गई थी। जैसे विड्थ के ऑप्शन में लाइन की जो विड्थ है वो XY में बढ़ी, इसी तरह थिकनेस में लाइन की थिकनेस Z डायरेक्शन में बढ़ी। इसी तरह एलिवेशन में क्या है कि एलिवेशन में आप देखें, मैं इसको रोटेट करके आपके सामने लाता हूँ तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क मालूम हो रहा है कि एलिवेशन में जो ऑब्जेक्ट ड्रा हुआ है वो नॉर्मल सरफेस से ऊपर ड्रा हुआ है। हमने जो 2 की एलिवेशन दी है तो उससे क्या हुआ है कि हमारी रेक्टेंगल नॉर्मल XY प्लेन से 2 की हाइट पे ड्रा हुई है। तो जैसे जैसे आप एलिवेशन बढ़ाते जाएंगे रेक्टेंगल मज़ीद ऊपर जाके ड्रा होगी। तो ये तो थे रेक्टेंगल कमांड में मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस जिनकी मदद से आप रेक्टेंगल को ईजीली ड्रा कर सकते हैं।